हेलो, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे बंक क्लासेस में। जो आज का क्लास है उसमें जो भी हमने क्वेश्चन लिया है वो इसी बार का 2019 का एसएससी सीजीएल में पूछे गए सारे क्वेश्चन से मैंने उठाया है, वोकेब का सेक्शन। ठीक है। और अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स। पीपल या फिर एनिमल जो लोग डरे हुए होते हैं उनका जो लार्ज नंबर जो एक जगह आके इकट्ठा होके सडन रश बन जाता है, भीड़ भाड़ बन जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पागलपन, तो ये तो नहीं होगा। रेकलेस, रेकलेस का अर्थ होता है एकांतवासी, जो एकांत में बैठ जाते हैं उन्हें बैरागी वगैरह को रेकलेस कहते हैं। और फिर देखिए एस्टेम्पीड है, ठीक है, इसी का अर्थ होता है भगदड़ मचा देना, समझ गए, या फिर खलबली मच जाता है तो उसे कहते हैं एस्टेम्पीड। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। और एस्केप गोट का अर्थ क्या होता है? बलि का बकरा। तो आप समझ गए, अगर इस तरह का रहे लार्ज नंबर पीपल एक जगह इकट्ठा हो जाए डरे हुए तो उसे क्या कहेंगे? एस्टेम्पीड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वन हु लोड एंड अनलोड शिप्स। तो जो शिप आता है, जहाज आता है पानी का, तो वहां से जो लोड अनलोड करते हैं जो लोग करते हैं उसे उसको क्या कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन स्पिंस्टर, इसको जानते ही हैं, कुंवारी महिला। रस्टिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देहाती गवार लोगों को क्या कहते हैं, या सभ्य लोगों को क्या कहते हैं? रस्टिक। फिर एस्टिवडोर, एस्टिवडोर ही उन्हीं को कहते हैं जो लोग क्या करते हैं? लोड या अनलोड करते हैं शिप में, या शिप में सामान चढ़ाते हैं, शिप में सामान उतारते हैं। और कैप्टन तो जानते ही हो आप। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए देखिए, हाँ देखिए, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट। समझिएगा अच्छे से, ठीक है, जो लोग अपने ही ऑन इंटरेस्ट में, प्री ऑक्यूपाइड इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिंता मग्न होना, अपने ही इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट मतलब यहाँ रुचि होता है, तो प्री ऑक्यूपाइड हुआ कि अपनी चिंता में एकदम तल्लीन है, लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इगोइस्ट। क्या कहते हैं? इगोइस्ट। जिसका अगर हिंदी मीनिंग देखिएगा तो वो रहता है अहमवादी, जिसका अर्थ होता है जो अपने ही चीजों में लगा हुआ रहे, अपने बारे में सिर्फ सोचे, डेट इज कॉल्ड इगोइस्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, लेकिन आप देखिए तीनों का मतलब देख लेते हैं। पेसिमिस्ट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निराशावादी। एथिस्ट का अर्थ क्या होता है? नास्तिक, जो भगवान भरोसा ना करे। और ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट का अर्थ क्या होता है? आशावादी। तो याद रखिए पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट ये दोनों आपस में क्या एंटोनिम्स है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ो क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्या बोला? ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड। 8 साइड जब रहता है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे 3 का ट्रायंगल कहते हैं, 4 का क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 का पेंटागन कहते हैं, 6 का हेक्सागन कहते हैं, 7 का हेप्टागन कहते हैं, और 8 साइड वाले क्या कहते हैं? ऑक्टागन। क्या कहते हैं? ऑक्टागन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर है इडियम सब देखते हैं। ठीक है, इडियम्स क्या कह रहा है? होल्ड वाटर। क्या कह रहा है? होल्ड वाटर, जिसका अर्थ अब क्या होगा वो देखते हैं। टू बी फिकल, फिकल का अर्थ क्या होता है? फिकल का अर्थ है चंचल रहना, मतलब आप चंचल हो तो क्या उसको कहेंगे होल्ड वाटर? बिल्कुल नहीं। टू बी बिजी, आप व्यस्त हो तो कहेंगे? नहीं। टू बी वैलिड, आप बिल्कुल वैलिड हो उसको कहेंगे? हाँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा? होल्ड वाटर कर होता है आप बिल्कुल वैलिड हैं। टू बी वैलिड रहना, डेट इज कॉल्ड होल्ड वाटर। आप अपने अस्तित्व पे रहें, डेट इज कॉल्ड होल्ड वाटर। और टू बी डीप समझ के गहरा होना, तो वो तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट पर हूं 6 कह रहा है ब्रिंग द लाइट, मतलब उजागर करना कहते हैं, किसी बात को उजागर करना, डेट इज कॉल्ड ब्रिंग द लाइट। तो रिवील क्लियरली हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। रिवील मतलब ही होता है उजागर करना, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। चीयर समवन नहीं होगा। प्रेज इन पब्लिक, पब्लिक में ब्राइटन अप, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चले देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है आपको? टू थ्रो अ फिट, टू थ्रो अ फिट, इसका अर्थ क्या होगा? देखिए फिट का अर्थ आप जानते ही होंगे, उचित होना, योग्य होना, या फिर किसी चीज में लगा रहना, या स्वस्थ होना, ये सब चीजें होती है। लेकिन देखते हैं इसे मीनिंग पता नहीं चलेगा, इसको आप याद रखना होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉजन समवन अबाउट फिटनेस, किसी को फिटनेस के बारे में मतलब जागरूक करना, क्या वो? बिल्कुल नहीं। बिकम अनकॉन्सियस, क्या लिखा? अनकॉन्सियस हो जाना, मतलब बेहोश हो जाना, अनजान होना चीजों से, ये भी नहीं होगा। फेंट एंड फॉल डाउन, ये भी नहीं होगा। फेंट मतलब बेहोश होकर आप गिर जाओ। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही है। टू थ्रो अ फिट अगर आप कहीं देखें यूज किया हो तो उसका अर्थ होगा एक्सप्रेस एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा क्रोध दिखाना, डेट इज कॉल्ड टू थ्रो अ फिट। नेक्स्ट बार हूं देखिए द बीज नीज, ठीक है, द बीज नीज इसका अर्थ क्या होता है? इसका
अर्थ देखते हैं क्या हो सकता है। ऑब्जर्वेंट का अर्थ क्या होता है? ऑब्जर्वेंट का चौकस होना, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल अलग होना, ठीक है। और फिर देखिए तीसरा क्या है, प्रॉब्लमेटिक होना, प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होना। फुलिश मतलब होता है बेवकूफ। तो इसका जो द बिजनीस जिसका अर्थ होता है ना वो होता है एक्स्ट्रा और असाधारण होना, डेट इज कॉल्ड द बिजनीस। जैसे कोई पर्सन असाधारण तो आप उसके लिए यूज कर सकते द बिजनीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हूं, ठीक है। अब देखिए आपके पास वर्ड आ गया, इसमें क्या कर रहा है देखिए, करेक्ट वर्ड स्पेल ढूंढने, ठीक है। करेक्ट तो मतलब करेक्ट ढूंढना है तो 3 गलत होंगे, सब देख लेते हैं। एम्बैरेसमेंट क्या ये सही है? एम्बैरेसमेंट ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि EMBA डबल आर होता है फिर डबल एस होता है। तो यहाँ क्या गलती है कि यहाँ एक ही आर है, आप उसको क्या कर लेंगे, डबल आर कर लेंगे। एम्बैरेसमेंट जिसका अर्थ होता है घबराहट। इनकरेजमेंट क्या सही है? हाँ ये सही है, इनकरेज करना किसी को, उसका उत्साह बढ़ाना। कोमोशन क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। देखिए सही तो एक ही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, तब सारे गलत है। COMMOTION होगा, क्या होगा? यहाँ एक एम नहीं डबल एम होगा। कॉमोशन होता है जिसका अर्थ होता है हलचल। और कॉन्सेंटियस जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कर्तव्यनिष्ठ होना या ईमानदार होना, लेकिन ये वर्ड तो गलत है। तो वर्ड में क्या गलत है? CONSCI एंड यहां सिर्फ ई जो है ना, ये यहाँ TE है, यहाँ पे TE की जगह क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। TIOUS कॉन्सेंटियस जिसका अर्थ क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार होना। नेक्स्ट बार है रिहर्सल। रिहर्सल देखिए, रिहर्सल क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रिहर्सल जो होता है ना REHE, ध्यान देना REHE होता है, यहाँ पे RSAL, समझ गए? तो यहाँ पे सिर्फ ई के बाद क्या आ जाता है? ए आ जाता है। तो ये रिहर्सल दोहराव करना। एम्प्लॉयड में डबल ई नहीं होगा, सिर्फ एक ई होगा। एम्प्लॉयड मतलब जॉब में लगा रहना। सेपरेबल क्या ये सही है? गलत है। सेपरेबल केस क्या गलत है? SEPA ही होता है, ई नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा? ए हो जाएगा। सेपरेबल मतलब कि जो अलग किया जा सके। और वेटनरी का अर्थ क्या होता है? पशु चिकित्सक। तो ये वाला सही है, VETERINERY, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हूं, देखिए अब आपको इसमें गलत ढूंढना है, मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत होंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 11th नंबर, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होगा कि आपका 1 गलत है और सारा क्या है? सही है। इग्नोरेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। इग्नोरेंस बिल्कुल सही, इग्नोर करना। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना। इटिनरेंट क्या ये सही है? नहीं, आई होता है TINERANT होता है। यहाँ जो ई है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। इटिनरेंट मतलब क्या होता है? घुमक कर। तो आपका ये ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन के हिसाब सही है, लेकिन ये जो वर्ड है वो आपका क्या है? गलत है। इम्पीच आप जानते ही हो, अभियोग लगाना किसी पे, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से क्या होगा? 3 सही होंगे, 1 गलत है, वही मुझे ढूंढना है। डिलीवर क्या है? सही है, बिल्कुल गलत है। डी के बाद ई होता है, तब जाके LIV डिलीवर होता है। डिलीवर का अर्थ होता है बचाना या पहुंचाना, किसी डिलीवरी बॉय होता है ना, तो पहुंचाना किसी चीज में। डीनियल का अर्थ क्या होता है? डीनियल का अर्थ होता है नकार देना। डिसीजन का अर्थ क्या होता है? डिसीजन का अर्थ होता है आप निर्णय लेते हैं। डिटर का अर्थ क्या होता है? डिटर का भी अर्थ होता है डरा देना। डिसीजन डीनियल का अर्थ क्या होता है? नकार देना। और डिटर का अर्थ क्या होता है? डरा देना। नेक्स्ट पर हूं, चलिए अब 13 देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या था? कि आभार प्रकट करना या फिर किसी मानना या स्वीकार करना, डेट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। लेकिन इसका आप देखते हैं सिनोनिम्स देख रहे हैं ना, तो सेम मीनिंग वाले ढूंढेंगे। कन्फर्मेशन का अर्थ क्या होता है? कन्फर्मेशन का भी अर्थ होता है मानना। एक्नॉलेज का भी अर्थ होता है मानना, इसका अर्थ होता है मानना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। और मीनिंग द एलिमिनेशन मतलब अलग कर देना। कंपेंसेशन भरपाई करना। कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज रहना। तो ये सारा चीज हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पर हूँ 14 देखते हैं। देखिए प्रोडिगल दिया हुआ है। प्रोडिगल का अर्थ क्या होता है? प्रोडिगल का अर्थ होता है प्रचुर होना या फिर खर्चीला, समझ गए? तो खर्चीला या प्रचुर होना देख लेते हैं मीनिंग। ऐसा कुछ हो। हम्बल मतलब क्या होता है? हम्बल मतलब होता है कि आप एकदम शांत भाव के हैं, अच्छे से आप विनम्र भाव के, उसको हम्बल कहता है। ट्रिवियल मतलब तुच्छ होता है। एरोगेंट मतलब घमंडी होता है। और एक्स्ट्रा वेगेंट तो खर्चीला होता है। तो आप समझ गए ना, प्रोडिगल मतलब भी खर्चीला होता है और एक्स्ट्रा वेगेंट भी तो खर्चीला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्यूरी मतलब क्या होता है? देखिए फ्यूरी मतलब भी होता है क्रोध होना या बहुत ज्यादा गुस्से में होना, तो उसको कहते हैं फ्यूरी। तो आप देखते हैं फ्यूरी का अर्थ क्या है। सीन मतलब पाप होता है। रिस्क मतलब रिस्क लेना। एंगर मतलब गुस्से में होना। क्राइम मतलब होता है क्राइम करना। तो फ्यूरी का गुस्सा होता है, तो इसका मतलब एंगर ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। 16 चलते हैं। सॉलिटरी मतलब क्या होता है? एकांत में होना। आप एक तरह को तो अकेला या एकांत में अकेले होना, निर्जन होना, दैट इज कॉल्ड सॉलिटरी। और सिंगुलर मतलब
एकमात्र। स्टबर्न मतलब क्या होता है, मैं मीनिंग पहले बता दूं। स्टबर्न का अर्थ होता है हठी। स्प्लेंडिड शानदार, उत्कृष्ट। सेंसिबल मतलब होता है भावुक होना, जो तुरंत मतलब भावना में रहे। तो सोलिटरी मतलब होता है अकेला, तो इसका अर्थ कौन सा सिंगुलर, इसमें क्या परफेक्ट इसका क्या है सिनोनिम्स बन रहा है। चारों ऑप्शन में से कौन सा इससे मीनिंग में मेल कर रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 16 का ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। देखिए स्पार्स का अर्थ क्या होता है, ठीक है देखते हैं। स्पार्स का अर्थ होता है छिटपुट तरह से, अपर्याप्त कहिए कि मैंने बिल्कुल छिटपुट तरीके से आपने किया है, पूरी तरह सही से नहीं किया है, अपर्याप्त ढंग से करा है आपने, या अपर्याप्त का भी अर्थ स्पार्स होता है। कॉस्टली मतलब होता है ज्यादा पैसा किसी चीज का दे देना, महंगा होना। ट्रैंक्विल का अर्थ क्या होता है, ट्रैंक्विल का होता है शांत होना। और स्कैंटी मतलब होता है कम होना। एबंडेंट मतलब प्रचुर होना। अब एंटोनिम ढूंढना है, इसका अर्थ होता है अपर्याप्त और एबंडेंट का अर्थ होता है पर्याप्त। इसका एंटोनिम्स कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। और देखिए स्कैंटी अगर रहता तो इसका अर्थ होता है अपर्याप्त। स्कैंटी मतलब भी कम होता है, तो इसका अगर सिनोनिम्स ढूंढते तो सिनोनिम्स स्कैंटी हो जाता, बट अगर एंटोनिम्स ढूंढना है अपोजिट मीनिंग में तो वो कौन सा एबंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है, देखिए मतलब दोस्ती। एनिमिटी मतलब दुश्मनी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है सही है। और सब मीनिंग देख लेते हैं। एमिटी का अर्थ होता है भाईचारा, और स्लेवरी का अर्थ होता है जानते हैं दासता, दास बनना, किसी के अंदर हुक्मबाजी सहना किसी का। एरोगेंस मतलब क्या होता है घमंड। अगर देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप का अर्थ अगर आपको क्या कहते हैं, अगर इसका सिनोनिम्स ढूंढते तो वो एमिटी हो जाता, और एनमिटी क्या होता है दुश्मन। अगर आप देखें तो ये भी आपस में क्या है अपोजिट मीनिंग में, ये भी आपस में क्या है एंटोनिम्स है। लेकिन आंसर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती और एनमिटी दुश्मनी, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का अर्थ क्या होता है, ऑब्सोलीट का अर्थ होता है अप्रचलित होना, जो प्रचलन में नहीं है, ठीक है। इसका अपोजिट ढूंढना है हमें। देखिए रिजिड मतलब होता है क्या चीज, रिजिड होता है मजबूत। रिमोट मतलब होता है दूर का। आउटडेटेड मतलब जो आजकल चल नहीं रहा है, अप्रचलन में। अगर उसका सिनोनिम्स पूछता तो आउटडेटेड हो जाता। लेकिन रिसेंट मतलब क्या होता है नया नया जो चल रहा है आजकल का, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही। क्योंकि ऑब्सोलीट का अर्थ होता है जो प्रचलन में नहीं है, और रिसेंट मतलब जो आज का है, तो रिसेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का। डेरोगेटरी का अर्थ क्या होता है, डेरोगेटरी का होता है अपमानजनक, ठीक है। डेरोगेटरी क्या होता है अपमानजनक। अब देखते हैं इसका अपोजिट क्या है। डेप्रिसिएटिंग का अर्थ क्या होता है, डेप्रिसिएटिंग जो ये वर्ड है इसका अर्थ होता है एक तरह से जैसे कि आप कहूँ तो करेंसी, जो करेंसी होता है ना उसके वैल्यू में जब डिक्रीज हो जाता है, उसका महत्व जब घटने लगता है, डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएटिंग। इंसल्टिंग जानते ही हैं। इंट्रिकेट मतलब जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है पूरक, संपूरक। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी कहीं, क्योंकि वो कह रहा है अपमानजनक टाइप का, और कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है आप जब अपमान करते किसी का तो उसके भाव में अगर कुछ बोलेंगे तो उसको कहेंगे पूरक। आप ये एंगल वगैरह पढ़ते होंगे पूरक टाइप का, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही है। तो आज का क्लास यहीं हम एंड करेंगे। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इसको जरूर शेयर करें तो और लोगों तक पहुँचे, और वो सब्सक्राइब के लिए आप बोलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।